हम लोगों ने ये भी देखा कि जब प्रेसिपिटेशन अधिक होगा, इवेपोरेशन कम होगा, तो उसका प्रभाव अलग होगा। जल की मात्रा का प्रभाव बढ़ जाएगा, जल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसका वेग पर प्रभाव पड़ेगा। यानी वेग पर जो प्रभाव पड़ता है, ये भी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में देख लिए कि वेग का प्रभाव मात्रा के बढ़ने घटने से भी पड़ता है, ढाल के बढ़ने घटने से भी पड़ता है। और इसी प्रकार एक और कारक हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर नदी की चौड़ाई कहीं अधिक हो जाए तो इसका प्रभाव भी बिना ढाल के परिवर्तन के और बिना किसी मात्रा जल की मात्रा में परिवर्तन के केवल इस स्वरूप के कारण भी वेग पे प्रभाव पड़ता है। इस लेक्चर में अब हमें देखना है कि यहां पर ये फ्लूवियल प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन यानी परिवहन और निक्षेपण की प्रक्रिया इन दो विशेषताओं के माध्यम से, दो विशेषताएं मीन्स भौतिक विशेषता और गत्यात्मक विशेषताओं के माध्यम से ये कैसे इन दोनों क्रियाओं का संचालन कर लेता है। ट्रांसपोर्टेशन की भी कर लेगा और डिपोजिशन का कर लेगा। तो यहां हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे कर लेता है। सबसे पहले हमें इसकी भौतिक विशेषता को ध्यान में रखना है, और जब हम भौतिक विशेषता को ध्यान में रखेंगे तो हमें समझना है कि ये तरल के रूप में जब जल हमारे पास होता है, तरल के रूप में जल होता है, तो क्या उसकी भौतिक विशेषता होती है, यानी इसके पास कुछ और इसके एडिशन में भी कोई कैरेक्टर होता है क्या। तो जब हम यहां पर देखते हैं तो इसको हम एक उदाहरण से आपको दिखाना चाहेंगे कि जब हम, जैसे एग्जाम्पल है, हमने ये ग्लास में जल लिया हुआ है और इस रूप में जब हम देखेंगे तो यहां पर पूरा जैसे ये जल है, इस जल में ऊपर से नीचे तक निचले भाग में ऊपर वाले जल के भार के कारण निचले भाग में जो जल का दबाव होगा, कंप्रेशनल फोर्स होगा, स्ट्रेस होगा, वो अधिक होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते जाएंगे ये प्रभाव कम होता जाएगा, यानी प्रेशर कम होता जाएगा। किसी के छत पे लगी हुई या अपने छत पे लगी हुई अगर सिंटेक्स की टंकी या कोई टंकी है, वाटर टैंक बना हुआ है, तो उसमें जो बना रहता है कि कितना लीटर जल, कितना ऐसे रिंग्स बने रहते हैं, जब आप उसको देखते हैं तो उसमें जो सबसे टॉप वाला रिंग होगा वहां पर प्रेशर यानी इसी जल का प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ चलेंगे वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ते जाएगा। और इस प्रेशर के बढ़ने के कारण ही यहाँ पर निचले वाले भाग पर एक फोर्स एक्सर्ट होगा इस प्रेशर के वजह से, और वो जो फोर्स होगा ये बल कंप्रेशनल फोर्स कहलाता है, यानी संपीड़नात्मक दबाव या बल कहलाएगा। और इस संपीड़न का, इस कंप्रेशन का एक प्रभाव पड़ेगा निचले वाले भाग के ऊपर, और ये प्रभाव होगा यहां पर कि निचले भाग का जो वाटर मॉलिक्यूल है इस फोर्स के कारण कंप्रेस्ड होगा, संपीड़ित होगा, और इसके कारण यहां की जो डेंसिटी होगी, घनत्व यहां की जो होगी वो बढ़ जाएगी, और इसी के कारण यहां पर उस डेंसिटी को हम कंप्रेशनल डेंसिटी कहेंगे, संपीड़नात्मक दबाव घनत्व कहेंगे। तो कंप्रेशन के कारण यहां पर, कंप्रेशनल फोर्स के कारण यहां पर जो डेंसिटी हो गई वो अधिक हो गई। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कंप्रेशनल फोर्स के कम होने के क्रम में यहां पर कंप्रेशनल डेंसिटी, संपीड़नात्मक जो घनत्व है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो हमें इसकी डेंसिटी को ध्यान में रखना है, नंबर 1। अब दूसरी बात हम करते हैं, और इस दूसरी बात में हमें एक बात और समझनी है, और उसको भी आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर इसमें कोई भी पदार्थ हो, जैसे हमने एक ईंट का एक टुकड़ा लिया है हाथ में, तो जब हम डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स को लेते हैं नदी के द्वारा, जो अपरदित पदार्थ हैं, तो ऐसे ही तो वो पार्टिकल्स होंगे, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आकार उनका कुछ अलग हो सकता है। और जो भी ये पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल्स दो ही स्थिति हो सकती है कि या तो इनकी डेंसिटी या तो इनका जो घनत्व है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में इसमें उपस्थित जो द्रव्यमान है उसके कारण जो घनत्व है, तो या तो घनत्व इस जल के घनत्व से अधिक होगा या जल के घनत्व से कम होगा। जैसे थर्मोकोल लीजिए, थर्मोकोल का एक पीस लीजिए, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वाटर से कम होती है। लेकिन जो ये ईंट है,
ईंट का टुकड़ा है तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो जल के घनत्व से अधिक होगी। इस बात को ध्यान में रखिए। तो जो भी अपरदित पदार्थ है उसमें मैक्सिमम चांसेस क्या होते हैं? मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनके जो रॉक के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी अधिक होगी, वाटर की डेंसिटी से अधिक होगी। अर्थात उसके प्रति इकाई आयतन क्षेत्र में द्रव्यमान जल की तुलना में, यानी उसी उतने ही आयतन में जल में जितना द्रव्यमान होगा उसकी तुलना में उसमें द्रव्यमान अधिक होगा। डेंसिटी का मतलब यही हुआ। और यहां पर अगर द्रव्यमान अधिक है तो दूसरी विशेषता समझनी है कि यहां पर इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो भी इसके पास द्रव्यमान है और गुरुत्व बल है, तो द्रव्यमान और गुरुत्व बल दोनों एक साथ प्रभावी होकर इसका भार निर्मित किया है, इसका वेट निर्मित किया है और ये भार एक्सीलरेट करता है नीचे की तरफ, एक फोर्स लगाता है। और ये जो फोर्स है इसके कारण जैसे हम हाथ से इसको छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी एक एक्सीलरेशन होगा नीचे की तरफ। ये जाने का मतलब एक त्वरण इसमें उत्पन्न होगा, यानी नीचे की तरफ ये गिरना आरंभ कर देगा। और जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसकी जो एक्सीलरेशन के कारण, त्वरण के कारण इस पर निचले भाग में लगने वाला बल बढ़ते जाता है। ऐसे तो होता है ये चीजें। अब हम इसको अगर हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा? आप पहले इमेजिन कीजिए कि क्या होगा। ये तैरेगा या इसमें डूब जाएगा। तो तैरना किस पर निर्भर करता है? डूब जाना किस पर निर्भर करता है? तो तैरने और डूबने की जो क्रिया है, तो तैरने और डूबने की जो स्थिति है ये किस पर निर्भर करती है? ये जिस पर निर्भर करती है ये एक भौतिक नियम पर निर्भर करती है, एक भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, फिजिकल स्टेज पर निर्भर करती है। और इसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने बताया। आप सबने, चूंकि जहाँ से आप पढ़ के आए हैं, हाई स्कूल से होते हुए आए हैं, तो आपने जरूर नाम सुना होगा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है तो यहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई होता है। हम उसको बोलते हैं फिजिकल लॉ ऑफ बायोन्सी, यानी उत्प्लावकता का भौतिक नियम, जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। अब यहाँ हम देखते हैं कि उसके माध्यम से हम कैसे ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन की प्रक्रिया को हम समझाएंगे।